हेलो एवरीवन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में हमने देखा कि एक पर्सन ने पीआईएल फाइल करी, जिस पीआईएल में उसने ये मांग करी कि कोको कोला और अदर सॉवरेन्स की कंजम्पशंस को रोक लगा दी जाए उनपे, क्योंकि उनकी कंजम्पशन हार्मफुल है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल में ये पाया कि उस पर्सन को इस मैटर के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी और जिस सब्जेक्ट पे उसने आवाज उठाई थी, अपनी पीआईएल फाइल करा था, वो सॉलिड सब्जेक्ट नहीं था। तो उस केस में क्या करा फिर सुप्रीम कोर्ट ने, उसी पर्सन पर 5 लाख रुपीस का फाइन लगा दिया। ये हम जानेंगे इसने ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने, पीआईएल होता क्या है, हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं और कैसे हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, और हम अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए, हम अपने सिटीजन्स के लिए कैसे हम अपने राइट्स की मांग कर सकते हैं। पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पब्लिक की बात हो रही है, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो अगर पब्लिक के राइट्स का वायलेशन हो रहा है या उनको अपने राइट्स नहीं पता, उन्हें अपने राइट्स नहीं मिल रहे, तो हम में से कोई भी, या तो एक इंडिविजुअल या ग्रुप या लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पीआईएल फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उनके राइट्स की मांग कर सकता है और जस्टिस सीख कर सकता है। अगर हम पीआईएल की बात करें तो ये बहुत ही आसान तरीका है। पीआईएल हम फाइल कर सकते हैं जैसे कि फार्मर्स के राइट्स के लिए, सोशली बैकवर्ड जो लोग हैं उनके लिए, जो सेक्शन है उनके लिए, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए। हम ऐसे कई मैटर्स पर पीआईएल फाइल कर सकते हैं और हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो पब्लिक अफेक्ट हो रही है, हम उनके राइट्स की मांग कर सकते हैं। पीआईएल फाइल करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें प्रोसीजर बहुत ही सिंपल रखा गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो अपनी आवाज उठाने में और अपने राइट्स की मांग करने में। प्रोसीजर ये रहता है कि हम नॉर्मल लेटर फॉर्म में भी, एप्लीकेशन फॉर्म में भी हम अपनी पीआईएल फाइल कर सकते हैं। या तो हम अपने किसी वकील के थ्रू कर सकते हैं पीआईएल फाइल, या फिर खुद भी कर सकते हैं लेटर फॉर्म में, जैसा कि मैंने बताया। और कुछ मैटर्स जो सुप्रीम कोर्ट को दिख रहे हैं कि पब्लिक के जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, उन मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट खुद ही उठा लेता है और जजमेंट और गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू लीगल रेमेडीज, तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी हम मांग कर सकते हैं अगर वायलेट हो रहे हैं एट अ लार्ज। ध्यान रखने वाली बात इसमें यही है कि एट अ लार्ज पब्लिक को वो अफेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपना पर्सनल मैटर लेकर जा रहे हैं पीआईएल में। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पर्सनल मैटर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि कोको कोला वाले केस में हमने देखा कि उस पर्सन को फाइन हो गया क्योंकि उस पर्सन ने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई टेक्निकल नॉलेज ही नहीं थी इस चीज के बारे में। तो ऐसे कोई मैटर्स नहीं ले जाने जहां हमें पता ही नहीं है उस चीज के बारे में, जहां हमने ठीक से रिसर्च ही नहीं करी है और जहां हमारे पर्सनल ग्रीवेंसेस की बात हो रही हो। तो पब्लिक को जो मैटर्स अफेक्ट करे, जो पब्लिक के राइट्स हैं, उनके बारे में हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, उनके बिहाफ पर हम उनके राइट्स की मांग कर सकते हैं। जो पेटिशन फाइल करता है वो होता है पेटिशनर, और डिफेंडेंट किसको बनाएंगे इसमें? डिफेंडेंट इसमें होती है गवर्नमेंट को इसमें डिफेंडेंट माना जाता है। हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल होती है अंडर सेक्शन 226 और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल होती है अंडर सेक्शन 32। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन उस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि हाई कोर्ट आप क्यों नहीं गए, पहले सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों? तो इसीलिए ये बेटर रहता है कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाए। तो पीआईएल एक बहुत ही ऐसी लीगल रेमेडी हमें प्रोवाइड की गई है कि हम किसी के बिहाफ पर, उनके राइट्स के लिए हम आवाज उठा सके, उनके राइट्स की मांग कर सके। अब अगर हम इसमें कुछ केसेस देखें तो जैसे कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भनवरी देवी ने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट आवाज उठाई थी, उन्होंने पीआईएल फाइल करी थी और वहां पे जजमेंट भी उन्हीं के हित में आई थी।
चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करने के लिए। अगर हम नैना कपूर के PIL की बात करें तो उन्होंने PIL फाइल करी थी, जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होती है उसके अगेंस्ट उन्होंने PIL फाइल करी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को प्रिवेंट करने के लिए। तो हमने ये देखा है कि जब हम PIL फाइल करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस और बहुत ही ऐसी गाइडलाइंस निकालता है जो पब्लिक के हित में होती हैं, जो हम सिटीजन्स को सबको बेनिफिट करती हैं, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो PIL के थ्रू हम एक दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसका प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है, और ये जो PIL का कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया था जस्टिस PN भगवती ने एंड जस्टिस VR कृष्ण अय्यर ने। मेन मोटिव इसका यही है कि हम सब अपने एक दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। हमारी ये ड्यूटी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि अगर हम ये देखते हैं कि एट अ लार्ज पब्लिक के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम PIL फाइल कर सकते हैं और उनके जस्टिस के लिए हम मांग कर सकते हैं, उनके राइट्स के लिए मांग कर सकते हैं। तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ, सबके साथ इनफैक्ट, ताकि हम एक साथ मिलके एक दूसरे सबके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो यही था आज की वीडियो में PIL के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।